वेलकम बैक गाइस। तो आप सबने पार्ट 1 तो देख ही लिया। आज है 6 मई 2026 और आज होने वाला मेरा आयांश का मुंडन। तो हम लोग यहाँ पे अभी बाथिंग घाट पे है और यहाँ पे नहा लिया है सबने। मेरा आयांश भी नहा लिया है, मैं भी नहा ली हूँ, बाकी सब लोग नहा के चेंज कर लिए और अब हम चलेंगे सीधा मुंडन करवाने के लिए। और ये है बाथिंग घाट। यहाँ पे ना एकदम सीधा धूप आता है, इस तरह से घाट बना रखा है यहाँ पे कि बिल्कुल नहाने के बाद ना ठंडा नहीं लगता है। तो ठाकुर जी के लिए हम लोग धोती लेके आए थे, जो कि आप सबको पता ही है, मुंडन में ना नया धोती देना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग लेके आए थे। बट आजकल मॉडर्न टाइम है ना, आजकल धोती पहनने भी नहीं आता यार किसी को। फिर उन्होंने ऊपर से ही बांध लिया। उसके बाद आयांश का बाल कटाने का जब बारी आया तो ये बहुत रो रहा था कि मुझे नहीं कटाना है बाल। ये पहले से बोल रहा था कि मैं टकला हो जाऊंगा तो सब हंसेगा, मुझे टकला नहीं बनना है। बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है ये तो। इसको ये अपने गोदी में लेके बिठाए। ठाकुर जी बोले कि एक काम करो, आप पीछे बैठो इसको गोद में लेके। उसके बाद ये देगा कटाने, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहा था कि नहीं कटवाना है बाल मुझे। लेकिन ये हमारा एक ट्रेडिशन है जिसमें ना, ये मुंडन ट्रेडिशन में हमारा मतलब एक ऐसा रिचुअल है जिसमें ना बाल कटाना ही होता है। और ये जब पेट का बाल होता है ना, मतलब कभी इसका बाल नहीं कटा है एकदम से नीचे अंदर से, तो इस वजह से ना एक बार हमारे में मुंडन कराना ही होता है। मतलब जन्म का बाल जो है उसे हटाना ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो कि हमें फॉलो करना ही होता है, इसलिए हम करवा रहे हैं। नेसेसरी नहीं होता तो चलो स्किप कर सकते थे कि बच्चा परेशान हो जाएगा, बट जो चीज़ हमारा रिचुअल है हमें करवाना ही है तो वो चीज़ हम स्किप नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने करवाया। और ये 3 साल में, 1 साल में, 5 साल में, 7 साल में, मतलब ओड नंबर का ईयर जो होता है ना उसमें ही होता है। तो इसीलिए 3 में नहीं हुआ था तो हमने सोचा कि चलो 5 में कर देंगे। तो ये 5 चल रहा है तो इसलिए इसका करना जरूरी था। अगर 5 में नहीं करते तो फिर 7 हो जाता। तो अपने डैड के गोद में बैठ के इसने फाइनली बहुत मुश्किल से बाल कटवाया और इसका बाल मम्मी ले रही है। ये भी हमारा एक रिचुअल है कि बाल लेना होता है अपना आंचल में, तो इसीलिए जो मेरी मम्मी है, मतलब इसकी दादी, वो बाल ले रही है अपने आंचल में। बाकी फुआ वगैरह भी ले सकते हैं, बट बहुत दूर था वैष्णो देवी तो सबके लिए आना इतना पॉसिबल नहीं था। तो जिनका जिनका पॉसिबल हुआ वो आए। तो यहाँ पे फाइनली इसका बाल कट गया और जब तक सारा बाल कटा तब तक ये परेशान हो रहा था। हमने इसके लिए कैप खरीद रखा है कि कैप पहन लेगा। तो ये मुंडन होने के बाद हमने इसको कैप भी दिया और ये तो कैप कुछ ही देर लगाया, बाकी इसको उतना इंटरेस्ट नहीं था कैप में। बाकी हमारे ठाकुर जी भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, अच्छे से किए। हाथ में इसको इसको पकड़ो इसको लेके पकड़ो। हाँ वेरी गुड। पैसा तो पैसे दे, क्या करना है अब? आप लोग खड़ा होकर इसको पूरा भी दे दे। हाथ तक लाओ। कहाँ थे दीप ने पहले कितना सुंदर कितनी बार देना होता है? 5 आदमी चाहिए तो अब नहीं रुको बेटा, एक बार और हाथ में लीजिए ना, आपको पैसा मिलेगा। ऐसे रखिएगा तभी ना। ठीक है चलिए पैसा दीजिए आप। पैसा लेना होगा, वैसे जाने से होगा। पैसा लीजिए भाई। पैसा आगे रखते बेटा, यहाँ रखते। तो सारा विधि व्यवहार होने के बाद हम लोग माता रानी का दरबार गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। मुंडन हो गया था तो, और माता रानी का दर्शन करके हम लोग निकले और फिर हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आ गए। तो कोई राजमा चावल खा रहा है, कोई कढ़ी चावल खा रहा है। और हम जब मुंडन हो गया तो सीधा क्लर्क रूम में जो है सामान को जमा कराना होता है, क्योंकि सामान लेके हम
नहीं जा सकते हैं। माता रानी का दरबार, हर चीज़ बेल्ट वगैरह अगर आपने लेदर का लगा रखा है, पर्स वगैरह हर चीज़ आपको रखना होता है। फ़ोन भी अलाउड नहीं होता है, फ़ोन को भी वहाँ पे छोड़ के जाना होता है। तो इसलिए हमारा नहीं था कुछ क्लिप। उसके बाद हम सीधा गए भैरव जी का दर्शन करने के लिए, और 5 बज गया था तो इसलिए हम लोग को पैदल ही जाना पड़ा भैरव जी का दर्शन करने के लिए भी, क्योंकि 5 बजे केबल कार बंद हो जाता है और इसलिए हम नहीं जा पाए। नहीं तो यहाँ पे केबल कार का फैसिलिटी है कि आप वहाँ ऊपर भैरवनाथ का दर्शन केबल कार से जा सकते हो। तो हमने पैदल गया और अच्छा ही लगा, पैदल चलने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और हाँ, सब लोग बहुत थक गए थे। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन डेड हो गया था तो मैं इसलिए दूसरे फ़ोन से मैं शूट करी हूँ। बाकी जब हम लोग भैरवनाथ का दर्शन करने ऊपर आए तो भी शूट नहीं है, यहाँ से नीचे जाने का भी शूट नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था। और यहाँ पे एकदम से ठंड बढ़ गया था क्योंकि शाम हो गया था, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करके एकदम से निकल गए और भैरवनाथ का मंदिर भी बंद होने वाला था बस शाम के टाइम में। तो हम लोग एकदम जल्दी जल्दी गए और निकल गए दर्शन करने। और भैरवनाथ के जो अंदर है वहाँ पे आप वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकते हैं। माता रानी के दरबार में भी जो आप वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि माता रानी के दरबार के अंदर भी आप शूटिंग नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है वीडियोग्राफी तो वहाँ पे हमने शूटिंग नहीं किया। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी हम हैं अर्धकुमारी में दोबारा से। और ये है 7 तारीख का गाइस, सुबह हो गया है। तो क्या हुआ आयांश, बोलो आयांश, क्या हुआ? वही था वो लोग, मैं निकला था, मेरे पीछे निकल गया। हाँ आयांश आ जाइए। ओए तो रात को हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे अर्धकुमारी और यहीं पे सोए। रात के 2 बज गया था लगभग पहुंचने में हमें यहाँ पे। घर के जल्दी जल्दी आ, नीचे वाले कब जाए। थोड़ा ज़्यादा आओ ना। तो हम अर्धकुमारी से नीचे आ गए हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइज ये देखिए, ये है प्राम जिसपे ना बच्चे को कैरी करके ये लोग जाते हैं और उसके बदले आपको कुछ पेमेंट देना होता है। ये लोग का रेट फिक्स होता है कि आप इस प्राम पे अपने बच्चे को बिठा दो अगर आप नहीं कैरी कर सकते हो तो। अब ये देखिए, ये है घोड़ा और इसके ऊपर जो है कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। तो कभी यंग जनरेशन जैसे हमारे मेल फीमेल कम एज के भी जो होते हैं ना, मतलब फिट फाइन लोग, बच्चा का बात नहीं कर रही मैं, वो लोग भी इस घोड़ा पे बैठ के यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप कहीं भी भगवान के लिए पुण्य कमाने के लिए जा रहे हो तो आप अपने पैदल पैर पे चल के जाओ तो अच्छा होता है। कोई भी ऐसे जिसके बेजुबान, जिसके मुंह में बोली नहीं, उसके ऊपर बैठ के जा रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो। तो पर्सनली मुझे नहीं लगा कि ये अच्छा है। बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, किसी को लगता होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा होता है, ऐसे भी हमें फल मिल जाएगा, मे भी मिलता भी होगा। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कई बार ना घोड़ा ऐसा होता है कि गिर जाता है रास्ते में। पिछली बार जब वैष्णो देवी आई थी तो कई बार ऐसा हुआ था कि देखी थी घोड़ा ना बेहोश हो गया था, रास्ते में गिर गया था। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा मानना है कि जब आपका अच्छा खासा हेल्थ है, भगवान ने दिया है सब कुछ, तो उस टाइम पे आप घूम फिर लो, भगवान का भी दर्शन कर लो, हर जगह से हो आओ, बट अपने पैर पे जाओ यार, किसी को क्या कष्ट देना। और वैसे तो मैं मानती हूँ कि ये लोग का अर्निंग होता है घोड़ा से, इस तरह से ये लोग पैसा लेते हैं, बट फिर भी। और फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर का भी फैसिलिटी है, तो हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हो और वो तो ठीक है। और ये देखो, ये जो इस तरह का
पालकी होते हैं ये भी कैरी करते हैं। तो मुझे ये भी थोड़ा सा गलत ही लगा कि किसी के कंधे पे बैठ के आप इस तरह से जा रहे हो और किसी को कष्ट दे रहे हो। और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो है वो लोग ज़्यादातर मैं इस तरह का पालकी में देखी, बट पर्सनली मुझे लगा कि इस तरह से ना किसी को तकलीफ़ दे के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे देख के खुद दया आ रहा था कि ये लोग कितना पसीना पसीना हो रखा है। वैसे तो ये लोग का अर्निंग होता है यहाँ से, ये लोग का इधर का एरिया का लोग का मेन ऑक्यूपेशन ही यही है कि इस तरह से कमाते हैं ये, बट स्टिल आई फील कि ये सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइज इतना अच्छा अच्छा फूल था। हम लोग एक्चुअली सीढ़ी से आ रहे थे, 2 रास्ता है जाने का, एक तो सीढ़ी होता है और एक तो मतलब स्लाइड जैसे रास्ता है। तो हम उतरते वक्त ना सीढ़ी से आ रहे थे, क्योंकि सीढ़ी से जल्दी उतर जाते हैं, तो इसलिए हम सीढ़ी से भी कई बार आए और फिर वो प्लेन लैंड से भी आए। और गाइज यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर में भी कुछ ज़्यादा, जैसे पालकी जितना पैसा रहता है ना उससे कुछ ही ज़्यादा पैसा ना हेलीकॉप्टर में लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप पालकी कर सकते हो हेलीकॉप्टर नहीं, आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ, बस कुछ ही हज़ार का डिफरेंस है। लेकिन पता है पैदल आने में मुझे लगता है कि चलो पर्सनली बहुत ही अच्छा फील होता है, बट कोई नहीं, जिसके पास टाइम नहीं हेलीकॉप्टर से भी जा सकता है। और अगर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए आ रहे हो साथ में दर्शन के लिए, तब तो आप पैदल ही आना और हेलीकॉप्टर वगैरह से मत जाना, क्योंकि तब आप अच्छे से टाइम लगा के हर चीज़ एंजॉय भी कर सकते हो, अच्छा भी लगता है और वीडियोस वगैरह भी अच्छा से आप बना सकते हो, बट रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मत बनाना। बाकी ये मंकी को देखे गाइस कितना इंटेलिजेंट होता है मंकी, मुझे इस बार समझ में आया। ये खुद से डब्बा खोलता है और खाता है, और कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं ना कि यहाँ पे मंकी को छेड़ रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें ऐसे एनिमल को टीज नहीं करनी चाहिए। और पता है पानी का टैप तक मंकी खुद से खोल रहा था और पानी पी के फिर उसको बंद भी कर रहा था। इतना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होता है ये, मुझे यहाँ पे पता चला। तभी बोलते हैं इवोल्यूशन जब हुआ था तो उससे पहले इंसान भी मंकी था। और यहाँ पे देखिए जूस पी रहा है, ये जो लोग पी के फेंक देते हैं ना डस्टबिन में, उसमें से भी निकाल के ये लोग पीता है। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ बच्चे भी जो बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं है वो एनिमल को छेड़ते हैं, मैंने कई बार देखा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। तो पूरा रास्ता पे आपको मंकी का बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। और मुझे तो लग रहा था कि मुझे मंकी पे ना डॉक्यूमेंट्री वीडियो ही शूट कर लेना चाहिए, यहाँ पे इतना सारा मंकी है। बट मंकी का वीडियो शूट करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मंकी अगर मोबाइल लेके चला गया तो ये लोग इतना ऊपर भाग जाता है ये एनिमल कि मोबाइल दोबारा वापस पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट बोलते हैं कि ये भी ना हनुमान जी के प्रतीक है, तो इसीलिए ना पूरा रास्ते में होता है, बट किसी को कोई हार्म नहीं करता। गाइस तो हम अब जा रहे हैं, हमारा यात्रा सफल रहा और हम लोग का अर्धकुमारी से भी नीचे आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हम होटल स्टे करेंगे, उसके बाद रात के 10 बजे हमारा ट्रेन है, तो फिर हम लोग 10 बजे निकल जाएंगे। और बहुत खुश हो रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा सक्सेसफुल रहा सब कुछ। बहुत डर था क्या होगा कैसे होगा, कौन थक जाएगा, कोई बीमार न पड़ जाए, डैडी थे बच्चा सब था इसीलिए, बट हम सब लोग बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सारा भगवान की कृपा है। बहुत मज़ा आया बेटो, कितना मज़ा आया बता। बहुत मज़ा आया गाइस, मुझे डर था घर पे तो यहाँ से चौक तक चलने में मैं थक जाती थी। अभी तो ये देखो, ये घर से जब रोड पे जाती थी तो थक जाती थी, और यहाँ पे गाइस पूरा रास्ता बच्ची को हमने एक बार गोदी तक नहीं लिया। एक आयान से उसी में परेशान, और ये थोड़ी बड़ी भी है तो हम गोदी में नहीं ले सकते, गोद में नहीं ले सकते। मेरा हिंदी को थोड़ा इग्नोर करना। और बहुत अच्छे से आ गई। आज मैं इसका पैर का मालिश करूँगी, इसका भी आयांस का भी, क्योंकि यहाँ पे एक दिन भी मालिश नहीं हो पाया है, पता है अच्छे से मालिश ही नहीं कर पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार। सब फिर थक जाते हैं और फिर बाबू भी इतना अल्टा टाइम में सो रहा है, तो ये लोग का पैर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दबा दिया हम लोग, तो अच्छे से पैर दबाएंगे अच्छे से। आज जा रहे हैं हम लोग, जब होटल में स्टे करेंगे तो वहाँ पे होटल हमने पहले ही ले लिया है, बट रुकने का टाइम ही नहीं रहा वहाँ पे। आज फाइनली रुकेंगे। और फिर हमारा शॉपिंग भी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, बहुत चीज़ें भी अधूरा है। शॉपिंग करना है बहुत सारे, और प्रसाद लेना है, और फिर हमें ट्रेन से हमारा घर भी जाना है, तो अभी बाकी है। बट हाँ, हम लोग ऊपर से नीचे आ गए, मुंडन वगैरह हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और गाइस रास्ते में जो आपने ढोलक बजाते हुए देखा ना, ये लोग को पता है लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना वैष्णो देवी कुछ साल पहले, तो मैं एक्चुअली अपना पर्स ना इनके साथ दे दी थी और हम लोग आगे आगे हो गए थे और ये पीछे पीछे थे या फिर ये आगे आगे चले गए थे। तो ये लोग को मैं पैसा नहीं दे पाई थी, इसलिए ना मैं इस बार पहले से ही पैसा बहुत सारा चेंज लेके आई थी कि मैं जो भी लोग होगा सबको पैसा दूंगी। और जितने ढोलक बजाने वाला था मांगने वाला, मैंने सबको इस बार पैसा दिया यहाँ पे, कभी किसी को मतलब मैंने नहीं छोड़ा। और नीचे जब आए तो यहाँ पे सबने लिया मसाज थेरापी। मेरे हस्बैंड बोले सबको मसाज थेरापी लेने के लिए, क्योंकि ना सबके पैर में दर्द हो रहा था, तो इससे दर्द रिलीफ हो जाता है। मुझे भी बोले लेने के लिए, बट मैं बोली कि नहीं, मैं अभी बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन हूँ, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना है। और सच में मुझे उतना ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ, मैं आ गई, बस 1-2 दिन थोड़ा बहुत दर्द हुआ मुझे जब मैं घर पहुँची तो, और मुझे उतना दर्द नहीं हुआ। बाकी ये लोग सब लोग मतलब लिए थेरापी। मेरा आयांश था तो मैं और मेरा आयांश बस हम दोनों नहीं लिए और हम दोनों आराम से आ गए। बाकी ये ना बहुत कॉस्टली नहीं होता है, कहीं 30 कहीं 50 रुपीज़ में आपको मिल जाता है ये मसाज थेरापी। और फिर हम लोग आए नीचे और यहाँ पे अब हम बाणगंगा की तरफ जा रहे, क्योंकि आयांश का जो मुंडन हुआ था तो उसका बाल जो है बाल को बाणगंगा में डालना था, तो इसीलिए हम अभी बाणगंगा में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और वहाँ पे वो सारा चीज़ करेंगे। और ये रास्ते में गाइस एक जगह ना इस तरह का मूर्ति बना हुआ था जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। ये मूर्ति जितना आप वीडियो में देख रहे हो ना उससे ज़्यादा रियल में अच्छा लग रहा था। फिर हम बाणगंगा पहुँच गए और ये देखिए गाइस यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मंकी है ना, जितना रास्ते में नहीं था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पूरा में मंकी भरा हुआ है। और सब खाने का ही चीज़ बस ढूंढ रहा था। ये लोग को वैसे खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे बाल को बाणगंगा में डालना था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सब लोग बैठे हुए। यहाँ पे भी मुंडन होता है गाइस, वैसे तो अगर आप चाहो तो बाणगंगा में भी करा सकते हो या फिर उधर माता के दरबार जाके भी करवा सकते हो। तो हमने वहाँ पे माता के दरबार के पास मुंडन करवाया और यहाँ पे हमको बाल डालना था, तो इसलिए हम इधर आए थे। और ये देखो नीचे कितना मंकी है। यहाँ पे नहाने का भी व्यवस्था है, हर चीज़ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको नहाने वगैरह में दिक्कत होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहा था, कुछ लोगों का यहाँ पे मुंडन भी हो रहा था, हमने देखा। तो यहाँ पे नीचे जा रही है मम्मी सब बाल लेके, क्योंकि यहाँ पे ना पानी बहुत कम है अभी बाणगंगा में, बिल्कुल ही कम है, उतना नहीं है जैसे मम्मी सब बोले कि पहले बहुत ज़्यादा होता था, पता नहीं इस बार क्यों इतना कम है। और ये देखिएगा यहाँ पे इतना सारा मंकी है ना, और यहाँ पे कुछ लोग कपड़े सुखा रखा है, वो लोग का कपड़े के साथ ये मंकी इतना ज़्यादा खेला है ना, ये देखिए गाइस। और कपड़े के अंदर मंकी छुप छुप के, जैसे हाइड एंड सीक हम नहीं खेलते ऐसे ही खेल रहा है। और सब लोग डर रहे थे कि नीचे कैसे जाओ, कहीं मंकी अटैक ना करते। और ये लोग का तो छोड़ो, मुझे खुद डर लग रहा था कहीं मेरा मोबाइल ना लेके भाग जाए, तो मैं मोबाइल को एकदम से अपने तरफ रखी। और ये देखिए गाइस ये बाल था जो कि बाणगंगा में डाल दी मम्मी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल था जो कि हमें करना ही था। और ये देखिए यहाँ पे भी आ गया है मंकी एक। तो उसके बाद पता है यहाँ पे जो कपड़ा सुखा रखी है ना लेडीज सब, एक कपड़ा को लेके तो ये मंकी ऐसे भागा ना, पता नहीं उसको लग रहा होगा, मतलब वो सोच रही होगी कि मेरा कपड़ा चोरी हो गया, बट एक्चुअली ये देखिए गाइज लेके जा रही है, पेटीकोट है किसी का। और मैं बहुत देर से देख रही थी, उसके बाद सोची कि चलो थोड़ा वीडियो बना देती हूँ। आई जस्ट होप कि वो देख ले कि उसका वीडियो, उसका पेटीकोट को ना किसी मंकी ने ऐसा किया है, किसी इंसान ने नहीं किया, नहीं तो लोग को लगेगा ना कि मेरा कपड़ा लेके भाग गया, कोई चोरी हो गया। और ये देखिए गाइज ऊपर में मंकी बैठा है और खा रहा है, अपने बच्चे को भी आगे बिठा रखा है। और ये मंकी सब में भी ना कितना ज़्यादा इमोशन होता है गाइज, अपने बच्चे को हाथ से खिलाता है, बच्चे को अपने पास रखना, बच्चे को साथ में लेके जाना। उसके बाल से ना जो फीदर है ना उसमें से पता नहीं कुछ कीड़ा वगैरह, जैसे हम जूने निकालते हैं इस तरह से ना निकाल रहा था, मैं कई जगह पे देखी। और अपने बच्चे को अपने पास रख रहा था, ये नहीं कि भगा देना, अपना खा रहा है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं कर रहा था। और उसके बाद हम आ गए गाइज यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। मतलब रुके थे, गाड़ी हमें रिसीव करने के लिए आ रही थी, तो तब तक सोचे कि जब तक गाड़ी आ रही है तब तक हम कुछ शॉपिंग कर ले। तो मम्मी सब कुछ शॉपिंग कर रही है। और पता है गाइस यहाँ पे मेरे को बहुत सारा सामान दिखा जो कि अच्छा लगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि ना दिल्ली में हमें बहुत कम रेट में मिल जाता है सामान। तो मैं वैसे यहाँ पे ना इस दुकान में शॉपकीपर को बोली भी कि आप सब बहुत महंगा देते हो, हमारे दिल्ली में सस्ता है। तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली से ही ला के यहाँ पे बेचते हैं, तो हम तो महंगा बेचेंगे ना। फिर मुझे लगा अच्छा इसलिए महंगा होता है, दिल्ली में रहने के बाद ना एकदम सस्ता में सामान लेने की आदत पड़ गया, कहीं भी जाते तो महंगा लगता है। और यहाँ पे जो रेट डबल था वो हमें 50% में मिल जाता है दिल्ली में। फिर हमारी गाड़ी आ गई और हम यहाँ पे आलू पराठा वगैरह एक्चुअली मेरे हस्बैंड खाया, मेरा बाबू खाया। और फिर हम लोग आ गए गाड़ी से होटल। तो यहाँ पे आए, थोड़ी देर का हमारे पास टाइम था, तो हम सोचे यहाँ पे बस फ्रेश होके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे और फिर हम तुरंत निकल ही जाएंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे आज 7 तारीख को ही रात के 10 बजे ट्रेन है, 9:30-10 बजे के टाइम में हमारा ट्रेन है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर
होटल में बैठे और सारा फॉर्मेलिटी पहले हुआ कि हम कब आए थे दिस दैट। उसके बाद हम थोड़ी देर तक वेट किए, रेस्ट किए। उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और यहाँ पे आयांश और मेरी बेटूलाल जो है ये दोनों आइसक्रीम खाई, थोड़ा बहुत खाना खाई ये लोग। और हम लोग यहाँ पे पेट भर के खाना एक्चुअली खाए, प्रॉपर खाना ही खाए, कुछ फास्ट फूड नहीं खाए, क्योंकि अब रात भर हमें ट्रेन में बैठना है और कल सुबह हो जाएगा 8 तारीख और कल हम पहुँचेंगे न्यू दिल्ली। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। रोटी लिए थे, चावल, सब्जी, और फिर मैं और बेटूलाल एक ही थाली में खाई, क्योंकि पता है गाइस जब भी हम लोग खाना लिए ना तो मेरा भी खाना ज़्यादा हो जाता है और बेटूलाल का खाना भी ज़्यादा हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था अब ना सबके लिए एक एक थाली लेंगे और मैं एक थाली लूँगी जिसमें मैं और बेटूलाल खाऊंगी, क्योंकि वो भी थोड़ा खाती है और मैं भी थोड़ा खाती हूँ। तो इसलिए हमारा खाना वेस्ट हो रहा था। तो हम जब 2-3 बार खाए ना, होटल में फेंका गया, फिर हमें समझ आया कि हमें ऐसा करके लेना है। तो फाइनली हम लोग खा पी के निकल गए और ये रहा गाइस हम लोग ट्रेन में आके बैठ गए हैं और रात का टाइम है। और फिर हम ट्रेन में ना, ये ड्रेस मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहा था तो मैंने ट्रेन में ही चेंज किया है। चेंजिंग रूम में जाके मैं चेंज करी। हे गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं और हम उतर गए हैं। बोल दिया पहले बने को क्या वीडियो में बोल। ओ इधर आओ, अब आप भी बोलो, हेलो करो। गाइस तो हम थे जम्मू कश्मीर में और हम अब आ गए हैं नई दिल्ली और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 1 महीना से पैदल चल के आए हैं। और अब हमारी क्या बारी है और फिर हम चलेंगे घर। और आयांश को कहाँ जाना है? आयांश मम्मा इसको कोरोनेशन पार्क जाना है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है कि दोबारा कोरोनेशन पार्क जाए, है ना आयांश? अब कोई नई जगह पे जाएंगे घूमने। और बहुत मज़ा आया गाइस, वैष्णो देवी जाके इतना मज़ा आया, मन कर रहा है दोबारा से चली जाओ, भी चली जाओ। फिर से जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। तो चलते हैं आप घर। तो हो गया है 8 तारीख और हम ट्रेन से उतर गए और हमारी कैब भी आ गई है। तो अब हम जाएंगे सीधा घर। तो बहुत जगह मैं घूमी हूँ वैसे तो, लेकिन मुझे जितना वैष्णो देवी में घूम के अच्छा लगा, माता रानी के दरबार में जितना अच्छा लगा उतना मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा था। तो मैं चाहती हूँ कि माता रानी मुझे फिर से जल्दी से बुला ले और मैं दोबारा से चली जाऊँ, फिर से तीसरे बार भी चली जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।